Hi everyone, I am Dr. Bilikul Sesht, and in this video we are going to learn how to draw structure of glucose. The very first structure of glucose which was accepted by the scientist was straight chain structure of glucose. तो straight chain structure को basic मानते हुए I will let you know how to convert this basic structure, straight chain structure of glucose into cyclic structure. And also in cyclic structure we will be discussing two types of structures. The first one is Fisher formula and second one is Haworth projection formula. तो एक एक करके both type of structure, cyclic structure of glucose we will be understanding. Along with that I will let you know what are the general mistakes made by the students while drawing the structure of the glucose. So let us start with the simple straight chain structure of glucose. Let us understand what is glucose first and then we will convert this simple structure into the cyclic structure. ठीक है, शुरू करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है आपका C6H12O6, यानी इसमें 6 कार्बन है. एंड वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो एक स्ट्रेट लाइन पे लगे हुए हैं. इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले को जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है, इस वाले फॉर्मूले को हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. तो स्ट्रेट चेन में आपके 6 कार्बन, यानी आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड 6. ये 6 कार्बन्स आर अरेंज्ड इन द सीक्वेंस और कोई भी ब्रांचिंग इसमें नहीं है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें एक फर्स्ट कार्बन पर कार्बोनिल कार्बन है एंड दैट कार्बोनिल कार्बन इज एल्डिहाइड कार्बन. उसके अलावा देयर आर 5 1 2 3 4 and 5, यानी each carbon of this particular glucose, this particular structure is having one OH group और 5 OH ग्रुप का प्रेजेंस इसमें है. इसके अलावा व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे जो लास्ट कार्बन है दैट इज कंटेनिंग प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो ये आपका है फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज विच वॉज प्रूव्ड बाय मेनी ऑफ द रिएक्शंस गिवन बाय दिस ग्लूकोज. Now let us see how this glucose is to be converted into cyclic structure of glucose. और ये जो फॉर्मूला है उसको हम फिशर फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं फिशर फॉर्मूला. फिशर फॉर्मूला, ठीक है. तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं टू साइक्लिक स्ट्रक्चर और मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ फिशर फॉर्मूला यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. बिफोर स्टार्टिंग द फिशर फॉर्मूला I want to remind you one reaction given by the aldehydic group. याद है आपको कि जब हम aldehydic group पढ़ते हैं तो एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, that is C double bond O की रिएक्शन with alcohol. अगर आपको याद हो, अल्कोहल की रिएक्शन C डबल बॉन्ड O के साथ हमने पढ़ा था और इससे हमें मिले थे एसिटल्स अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं तो, और कीटल्स अगर हम कीटोन लेते हैं तो. क्योंकि हम यहाँ पे एल्डिहाइड ले रहे हैं, आई एम रिमाइंडिंग यू द रिएक्शन गिवन बाय द एल्डिहाइड विद अल्कोहल. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद द ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन विच इज द करेक्टरिस्टिक वे ऑफ द कार्बन टू बिहेव इन द एल्डिहाइड, है ना. इसी तरीके से when this bond will be shifted to this oxygen तो इस पर पॉजिटिव करेक्टर आएगा. तो ये जो लोन पेयर है दिस विल सपोर्ट दिस कार्बन और उससे क्या होगा, आपको मिलेगा RCH और यहाँ आपको मिला कनेक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ एंड वन लोन पेयर इज लेफ्ट आउट, H वन साइड एंड वन साइड देयर इज R. मैं इसको R लिख देती हूँ और इसको R डैश लिख देती हूँ, ठीक है. तो दिस इज R डैश. नाउ इट इज कनेक्टेड विद O वन साइड और O पर आ गया आपका ये बॉन्ड पेयर बन गया लोन पेयर. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन दिस ऑक्सीजन विल टेक बैक इट्स लोन पेयर, ये हाइड्रोजन आपका फ्री होके कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन और आपको मिलेगा RCH COR एंड ये R डैश है एंड OH. तो ये जो कंपाउंड आपको मिला है दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल्स. क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल्स. अब यही हेमी एसिटल्स एक्चुअली आपको यहाँ ऑब्टेन होते हैं. अब आपका यहाँ पे क्योंकि आपका OH ग्रुप भी उसी कंपाउंड में है और आपका एल्डिहाइड भी इसी कंपाउंड में है, तो यहाँ पे जो आपको हेमी एसिटल्स मिलेंगे वो आपको एक रिंग स्ट्रक्चर देंगे. देखते हैं कैसे ही करेंगे. तो यहाँ पर होता क्या है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये जो फिफ्थ कार्बन है इस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप this is going to attack on the carbonyl carbon atom and this bond is going to shift on this oxygen. So I hope you are understanding क्या हो रहा है यहाँ पे.
ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फिफ्थ वाला, उसका लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन एटम, और ये जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर को कन्वर्ट कर रहा है इनटू लोन पेयर। कैन आई ड्रॉ इट लाइक दिस? कार्बन, फर्स्ट कार्बन से आई एम स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड O माइनस एंड 1 2 3 4 5 6। अब ये 5 वाला ऑक्सीजन is now connected with this carbon. All of you have seen this. Now this is connected this way. अब ये ऑक्सीजन इससे कनेक्ट हो गया। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन जो था उसने क्या किया था, ऑक्सीजन को छोड़ा था, तो इस ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ। इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया इसके साथ, जैसे यहाँ पे इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया था जाके कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। नाउ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम, जैसे in this case COH on the right hand side, OH on the right hand side, H on the left, OH. Now OH, H, OH, H and CH2OH, and this is the structure called cyclic structure of glucose. So आपको क्या करना है, आपको बस फिफ्थ कार्बन को देखना है, फिफ्थ कार्बन के ऑक्सीजन को कार्बोनिल के साथ कनेक्ट करना है, उसके हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल कन्वर्टिंग दिस सिंपल चेन स्ट्रक्चर इनटू साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। One more thing which student face while drawing the structure of the glucose is they forget how many OH are on the right hand side and how many OH are on the left hand side. So you just make it simple for you. Check करिए 1 2 3 4 5 and 6, क्योंकि 6 OH आपको दिख रहा है यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर में, वैसे यहाँ पे 5 OH ही होते हैं, बट जस्ट बिकॉज इट हैज कन्वर्टेड इनटू हेमी एसिटल यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है। थर्ड कार्बन पर जो OH है दैट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रेस्ट ऑफ द ऑल OH ग्रुप विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। तो चेक करिए 1 2 3, थर्ड वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रेस्ट ऑफ द ऑल OH ग्रुप आर ऑन द राइट हैंड साइड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ड्रॉ किया है, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। ये किसका स्ट्रक्चर है? अल्फा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे हमने दो चीजें की टर्म यूज किए हैं, फर्स्ट इज अल्फा एंड सेकेंड इज डी। पहले मैं अल्फा आपको बताती हूँ व्हाट इज अल्फा। अल्फा का मतलब है इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा एंड बीटा फॉर्म आर फाउंड। अब अल्फा क्या होती है और बीटा क्या होती है? चेक दिस आउट। कार्बोनिल कार्बन एटम पर, कहाँ पे? कार्बोनिल कार्बन एटम पर व्हेन दिस OH ग्रुप इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये है आपका कार्बोनिल कार्बन एटम, हमने यहीं से कन्वर्ट किया था ऐसे। तो फर्स्ट कार्बन एटम इज ऑलवेज कार्बोनिल कार्बन एटम इज ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे CH होता है। नाउ दिस फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन एटम पर व्हेन OH इज ऑन द राइट हैंड साइड देन दिस इज कॉल्ड अल्फा ग्लूकोज। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बनाया है ये है अल्फा ग्लूकोज का। इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू बीटा ग्लूकोज, व्हाट आई विल डू, सिंपली आई विल जस्ट रोटेट दिस OH ग्रुप एंड आई विल कीप इट ऑन द लेफ्ट एंड आई विल कीप द H ऑन द राइट हैंड साइड। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ लाइक इन बीटा ग्लूकोज, तो मैं OH को लिखूंगी ऑन द लेफ्ट और H को लिखूंगी ऑन द राइट, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स यानी 2 3 4 5 6, फिफ्थ वाला कनेक्ट करूंगी विद दिस in the same way and rest of the OH and H will remain same। तो जो ये स्ट्रक्चर बनेगा ये बनेगा बीटा ग्लूकोज। डी मैं अभी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि डी वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ। तो बीटा डी ग्लूकोज का मतलब है, या बीटा ग्लूकोज का मतलब है दैट फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन एटम पर OH इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और अल्फा का मतलब है OH ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कैपिटल डी हियर। कैपिटल डी का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है विद दिस डेक्स्ट्रो रोटेटरी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल डी। तो यहाँ पे जो कैपिटल डी होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी तब होता था व्हेन इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, यानी कि आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्लूकोज सैंपल दिस रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑन द राइट हैंड साइड, तब हम उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। लेकिन ये वाला जो डी है जो यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, दिस कैपिटल डी हैज नो रिलेशन विद डेक्स्ट्रो रोटेशन। तो क्या है ये कैपिटल डी? ये कैपिटल डी है, दिस रिप्रेजेंट फ्रॉम द
लोअर साइड यू विल काउंट इट फर्स्ट एंड सेकेंड। लोअर साइड से जो सेकेंड कार्बन है वो कार्बन पे जो OH लगा है दैट OH इज ऑन द राइट हैंड साइड, मीन्स दिस इज डी ग्लूकोज। तो चेक करिए, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, फ्रॉम द डाउन साइड फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन पे OH कहाँ है, ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये आपका हुआ डी ग्लूकोज। तो अगर मैं डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख रही हूँ तो सेकेंड कार्बन विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, तो दैट इज द रीजन आई हैव मेड दिस रिंग फ्रॉम टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, है ना, ऐसे बनाया। अब जस्ट इमेजिन करिए कि ये आपका OH इधर होता, मैं यहाँ लिखती हूँ इसको, चेक करिए, अगर ये L ग्लूकोज होता, कैपिटल L, तो यहाँ पे क्या होता, OH would be here। अब OH जब यहाँ होता तो I would have connected this oxygen from this side, oxygen and this would have connected this way और OH यहाँ पे लग गया, है ना। तो ये आपका इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बट क्योंकि ये D है तो D means what, आपका OH ग्रुप इज ऑन द राइट हैंड साइड एंड दैट इज व्हाई इट इज कनेक्टेड दिस वे। तो आपको जो रिंग राइट हैंड साइड में दिखाई दे रही है दैट मीन्स कि आपका जो ग्लूकोज है वो D टाइप ग्लूकोज है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर कि अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, दीज टू ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। इनको मैं क्या बोलती हूँ, एनोमर्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एनोमर्स? एनोमर्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर ऑफ रिंग कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर जहाँ पर कार्बोनेट कार्बन एटम पर OH का पोजीशन अलग होता है। फॉर एन एग्जाम्पल ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज में OH इज ऑन द राइट हैंड साइड और बीटा ग्लूकोज में OH इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। Now let us talk about the next type of formula of the cyclic structure and that is Haworth projection formula. So we will do nothing, we will just follow the same formula but we will just convert it into the another type. तो इसी formula को हम follow करेंगे और उसे convert करेंगे into Haworth projection formula. Let us see how to do it. Now let us understand how to draw Haworth projection formula. हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो आपका है वो आपका मिलता है पाइरेनोज स्ट्रक्चर में। कैसा मिलता है? पाइरेनोज स्ट्रक्चर में। अब पाइरेनोज स्ट्रक्चर जो है दैट इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर इन विच द हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज फॉर्म्ड। बट ये नाम कहाँ से आया? नाम आया है फ्रॉम द कंपाउंड कॉल्ड पाइरान। पाइरान कुछ ऐसा कंपाउंड होता है दैट इट लुक्स लाइक दिस which is a heterocyclic ring. You can see there carbon 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 all around except this position of this ring. ये जो पोजीशन है आपकी 6 पोजीशन जो रिंग की है ये जो है वो ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई की है। और इस तरीके की साइकिल जिसमें एक हेट्रो एटम कनेक्टेड होता है इसको हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड है विच इज हैविंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग, दिस कंपाउंड इज नोन एज पाइरान। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को? पाइरान। अब क्योंकि हम ये जो हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये पाइरान से मिलता जुलता बनाने वाले हैं, 6 कार्बन का रिंग 6 मेंबर्ड रिंग बनाने वाले हैं, दैट इज व्हाई दिस फॉर्मूला या दिस स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज नोन एज पाइरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ऑल्सो। तो हम हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे और पाइरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ दिस। हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला पाइरान जैसा लगने वाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पाइरान 6 मेंबर्ड रिंग दिखाई देगी। वो अलग बात है कि उसमें एक मेंबर कौन सा होगा? ऑक्सीजन। और हम इसी को लेके इसे ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। आई विल स्टार्ट ड्रॉइंग दिस रिंग फ्रॉम कार्बन नंबर 1 एंड दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सपोज दिस इज योर कार्बन नंबर 1। ओके, अब कार्बन नंबर 1 से 2 पे जाते समय आई विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मेरा C1 अगर ये है तो ये हुआ C2, दिस इज C3, दिस इज C4, दिस इज C5 एंड C5 विल बी कनेक्टेड विद द ऑक्सीजन। इसे चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, दिस 5 is connected with the 6th carbon for one side and another side it is connected with this oxygen। ठीक है, तो ये 5th कार्बन इज कनेक्टेड विद द ऑक्सीजन वन साइड एंड अनदर साइड इट इज कनेक्टेड विद द 6th कार्बन। तो ये जो 5th कार्बन है इसका जो 6th कार्बन है यहाँ से कनेक्ट होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कार्बन नंबर 6। नाउ लेट अस ड्रॉ द H एंड OH इनटू इट एंड मेक श्योर कि हमारा जो
ये ऑक्सीजन है, एक तरफ से फिफ्थ कार्बन से कनेक्टेड है एंड अनदर साइड इट इज कनेक्टेड विद फर्स्ट कार्बन. तो कंफर्म करिए, one side it is connected with this fifth carbon and another side it is connected with the first carbon. So it means that कि link of the carbons and oxygen are intact. Just like in this formula, the link are there. The same way we are drawing the links in this particular formula also. अब देखिए इस रिंग को. This ring is looking like pi1. ये देखिए 6 membered ring है जिसमें एक एटम ऑक्सीजन का है. तो देखिए यहाँ पे 6 membered ring है जिसमें एक ऑक्सीजन है. That is why it is known as pyranose structure of glucose. So now let us understand how to use this H and OH in this formula. तो चेक करते हैं. तो C1 से हम स्टार्ट करेंगे. आप इसमें देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव यूज्ड H and OH. अब क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड हम यूज नहीं करते हैं, इन दिस फॉर्मूला वी यूज अप एंड डाउन हैंड साइड. तो जो यहाँ पे लेफ्ट है वो यहाँ पे अप रहेगा, जो यहाँ पे राइट है वो यहाँ पे डाउन रहेगा. तो यू कैन सी हियर फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है और OH राइट साइड में है. तो इसलिए आई विल बी ड्रॉइंग इट लाइक फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन लेफ्ट वाला ऊपर और राइट वाला चीज क्या है OH जो रहेगी नीचे. सेकेंड कार्बन चेक करिए, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे. थर्ड फर्स्ट वाला लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे. नेक्स्ट फोर्थ कार्बन लेफ्ट वाला ऑन द अप, राइट वाला ऑन द डाउन. फिफ्थ में वन साइड देयर इज ओनली हाइड्रोजन, अनदर साइड देयर इज CH2OH. तो फिफ्थ में वी यूज टू ड्रॉ हाइड्रोजन ऑलवेज ऑन द डाउन साइड and other part of the ring will be drawn upside so that there will be no static hindrance in this. So CH2OH. This is what we have Haworth projection formula. This is how we have to draw this Haworth projection formula. अब यहाँ पे गलती क्या हो सकती है? You just forget how to compare this formula with this. तो आपको एक्चुअली क्या आना चाहिए? आपको ये फॉर्मूला बेसिक थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ही OH ऑन द लेफ्ट है, बाकी सारी पोजीशन पे आपका OH ऑन द राइट है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस फिशर फॉर्मूला इनटू द साइक्लिक फॉर्म और फिर उसको कन्वर्ट कीजिए इनटू दिस. मेजर पॉइंट इज कि फर्स्ट कार्बन इज कनेक्टेड विद द फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में ऑक्सीजन है. तो फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में ऑक्सीजन है एंड फर्स्ट इज कनेक्टेड विद द फिफ्थ कार्बन वाया ऑक्सीजन ओनली. तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे, दैट इज द मेन पॉइंट हियर. यू स्टार्ट ड्राइंग द स्ट्रक्चर क्लॉकवाइज एंड फिफ्थ के बाद जो सिक्स्थ कार्बन होगा दैट विल बी ड्रॉन टू द अपसाइड ओनली, क्योंकि उसमें बहुत सारे एटम्स आपको लगाने पड़ेंगे बिकॉज इट इज द लास्ट कार्बन. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज टू बी ड्रॉन दिस वे. इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट यू कैन राइट इट, यू कैन ड्रॉ इट लाइक सिंपली विदाउट ड्रॉइंग द कार्बन एटम. सो आप इसे बस इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज योर ऑक्सीजन HOH 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 and CH2OH. So this is H OH H OH OH H and H OH. ये जो आपका ड्रॉ हुआ है दिस इज अल्फा D glucose. I hope this video will help you to understand how to draw it and I hope you will avoid the mistakes made by the many of the students. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.